આ કહાની છે નાગપુરની અબોલીની। प्रॉब्लम बढ़ता गया, बोन्स वीक होते गए। वो सब सुन के तो हम सुनने हो गए पहले कि बाप रे इतनी छोटी बच्ची इतने सारे ऑपरेशन कैसे सह पाएगी। थर्ड राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गई, बट कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। અબોલીના શરીરમાં જન્મથી જ મૂત્રાશય નથી, જેથી તેને આખું બાળપણ ડાયપર સાથે વિતાવવું પડ્યું। અબોલીને રિનલ રિકેટ્સ નામની દુર્લભ બીમારી છે, જેની તેના હાડકાં ઉપર અસર થઈ અને તેના શરીરનો વિકાસ જ ના થયો। આના લીધે 21 વર્ષની અબોલી નાની બાળકી જેવી દેખાય છે। अबोली पैदा हुई तो वो ठीक ही थी मगर कमजोरी थी। जब 4 महीने की हुई तब हमें उसके प्रॉब्लम पता चला, तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। वो सब सुन के तो हम सुनने हो गए पहले कि बाप रे इतनी छोटी बच्ची इतने सारे ऑपरेशन कैसे सह पाएगी। मगर भगवान की कुछ उस पे होंगे रहम, तो वो सब ऑपरेशन सक्सेस हो गए उसके। आज तो इतना गर्व महसूस करती हूँ कि ऐसी बच्ची सबको दे भगवान। और हमारी अबोली ने बहुत बड़ा नाम रोशन किया, हमारा क्या और सबका। मैंने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स में। तो 8 तक तो सब कुछ मेरा नॉर्मल था, सब लाइफस्टाइल ये वो, बट 8 से मेरी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। प्रॉब्लम बढ़ता गया, बोन्स वीक होते गए, मेरा चलना बंद हो गया। एंड फिर 8 से स्कूल के टीचर्स इतने अच्छे मिले कि वो मुझे बहुत हेल्प की उन्होंने। एंड वो मुझे नोट्स भेजते थे, मैं नोट्स पढ़ती थी। एंड 9th 10th 11th 12th सब कुछ मैंने घर पर ही पढ़ाई करके की। 10th में मुझे 65% मिले, 12th में 60% मिले थे। एंड देन वैसे ही मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। મધ્યમ વર્ગીય પરિવારમાંથી આવતી અબોલીએ સારેગામાપા અને ઇન્ડિયન આઇડલ જેવા શો પણ કરેલા છે। આજે અબોલી એક સફળ ગાયિકા અને મોડલ છે। આ સાંભળવામાં જેટલું આસાન લાગે છે એટલું હકીકતમાં નહોતું, પણ અબોલીના બુલંદ ઇરાદા સામે પહાડ જેવા પડકારોને પણ ઝૂકવું પડ્યું। मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, वहाँ मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिला एंड सब कुछ हुआ। देन मैंने मेरा फर्स्ट शो किया, स्टेज शो चिल्ड्रंस डे के प्रोग्राम में। एंड थोड़ा हिम्मत मिला कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। 2018 में सारेगामा लिटिल चैम्प के ऑडिशन दिए, वहाँ मैं सिलेक्ट हो गई। थर्ड राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गई, बट कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। ये सब हुआ। देन मेरा आया इंडियन आइडल। 2019 को मैंने इंडियन आइडल के ऑडिशंस दिए एंड वहाँ मैं सिलेक्ट हो गई और मेरा फर्स्ट टीवी शो हुआ। કહેવાય છે ને કે મહેનત અને આત્મવિશ્વાસના દમ પર નસીબને પણ બદલી શકાય। નાની નાની મુશ્કેલી પર હતાશ થઈ જનારા લોકો માટે અબોલી એક પ્રેરણા છે।